धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं फिर एक बार इस समय के लिए, इस वक्त के लिए हम आपको धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये समय आपकी आराधना और महिमा करने के लिए दिया है, और दुनिया के इस माहौल के अंदर फिर एक बार आपने आपकी महिमा करने का ये मौका दे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम सब मिलकर आपको शुक्रगुजारी करते हैं। जो आए हैं हर एक के लिए हम शुक्रगुजारी है आपकी। इस सचमुच आप महान और जीवते परमेश्वर हैं, आपके समान कोई नहीं है। और आज ये दिन फिर एक बार आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए दिया, इसके लिए शुक्रगुजार है। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए और होने दीजिए आपके नाम का चीज। आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। आज फिर एक बार हर एक के शरीर, प्राण और आत्मा को छू लीजिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ हम आत्मा में आपको धन्यवाद दे सके और आपकी महिमा कर सके। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते परमेश्वर। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से की, और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। प्रभु को धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और आज हम अपने वचन की ओर चलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील, इसका 20 अध्याय, यूहन्ना की इंजील 20 बाब का हम 19 से 22 और 24 से 29 कलाम हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 to 22 and 24 to 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 20 अध्याय 19 से 22 पद और 24 से 29 पद। जॉन यूहन्ना इंजिल, इसका 20 बाब का 19 से 22 पद और 24 से 29 पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उन्होंने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से एक, अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आए तो उनके साथ न थे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उनके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले।
तब उन्होंने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, यह सुन। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और मैं शागिर्दों पर जो जाहिर होना है पहला वो पढ़ूंगा उर्दू में। फिर उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़े हुए और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथ और पसली को उन्हें दिखाया, पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस पर बाप ने मुझे भेजा है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्दुस लो। अब आज के दिन के लिए हर समय, हर साल, हर वक्त हम पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं। सबसे पहली बात आज मैं बता दूं, पुनरुत्थान मसीह जीवन का आत्मा है। पुनरुत्थान मसीह जीवन का आत्मा है। पुनरुत्थान ये शब्द हर एक मसीह व्यक्ति के लिए एक आत्मा है। और जब ये आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, पुनरुत्थानित आत्मा जिसको कहते हैं, तब इंसान को अविश्वासी होना नहीं चाहिए। और इसके लिए जो 29 कलाम जो है तोमा पर जाहिर किया था, वो आज हम ध्यान से उसके ऊपर मनन करेंगे कि देखिए, यीशु ने उससे यानी तोमा से कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। उर्दू में पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए, बिना देखे। क्योंकि ईमान यानी विश्वास, उसकी व्याख्या जो है वही है। अगर हम इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर विश्वास की व्याख्या दिखाई देती। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु, जब हम दुआ करते हैं, मिलने वाला है ये आशा होती है, मिल चुका है ये विश्वास है, बिना देखे। और यही बात आज पुनरुत्थान के बारे में हम देखेंगे कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले क्या हुए हैं? जीवित हुए, पुनरुत्थानित हुए। दुनिया में बहुत सारे अच्छे से अच्छे लोग आए, अच्छा सा जीवन जिया, अच्छे थे, बहुत सारे लोग अच्छे थे दुनिया में, अच्छे लोग आए, अच्छा जीवन भी जिया। लेकिन याद रखना, जो मर गए सो मर गए, जो मर गए सो मर गए, फिर से वो जीवित नहीं हुए। सिर्फ बाइबल यीशु के बारे में ये कहती है कि जो मर गए और तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे। इसका ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो है इज़राइल के अंदर आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है, उसमें कोई भी अस्थि नहीं है। यह ऐतिहासिक प्रमाण है और इसी के द्वारा जीवन में पुनरुत्थान का क्या है? प्रचार।
पुनरुत्थान, या जिसको हम अंग्रेजी में रिजरेक्शन कहते हैं, यह कोई मनाने का त्योहार नहीं है, ये जीने का तरीका है। क्या है? जीने का तरीका है कि हम हर साल त्योहार के समान इसको मनाते हैं, है ना? कि यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आए, जन्म लिया, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे, और आगे की महत्वपूर्ण बात है वो फिर से आने वाले। अगर हम इसको त्योहार की अनुसार लेते हैं तो याद रखना है कि हम सिर्फ उस यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जो सिर्फ साल में एक बार जीवित रहता है, वो हर रोज मरा होता है। क्योंकि लूका 24:5 में यीशु मसीह ने कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? अगर हम आज का दिन सब जगह आराधना है मना रहे, अगर हम अगले सप्ताह के लिए आराधना में जाएंगे तो पुनरुत्थान का विषय कोई नहीं ले। पुनरुत्थान सिर्फ आज के दिन तक है ना? और अगले सप्ताह क्या है, जो भी हमारा वचन है लोग सुनाएंगे, लेकिन पुनरुत्थान जो है यह कोई त्योहार नहीं। हम उसको त्योहार की तरह हर साल ले रहे हैं, हर साल मनाते हैं, हर साल वचन भेजते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, He is rise, वो जीवित हुए। क्यों? साल में एक ही बार उसको कहना है जीवित हुए, या हर रोज कहना? हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सिर्फ वर्ष में या साल में एक ही बार लेते हैं, इसके लिए पूरा वर्ष हमारा जीवन जो है, आत्मिक जीवन मरा हुआ होता है। कैसा होता है? मरा हुआ। हम सिर्फ साल में एक बार पुनरुत्थान। अगर हम 19 से 22 के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सप्ताह का पहला दिन यानी इतवार, सप्ताह का पहला दिन यानी इतवार, इस दिन चेलों को आकर उस घर के अंदर खुदावंद यीशु ने दर्शन दिया, और यह कहकर उसने अपना सबसे पहले खड़े हुआ और कहा, तुम्हें क्या मिले? अभी ये जो है 19 से 22 जो है, बहुत ध्यान से सुनना। जब हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, जब हम अपने आप को बॉर्न अगेन क्रिश्चियन यानी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कहलाते हैं, तो ये जो 19, 20, 21 और 22, ये 3 से 4 जो वचन है हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। शालोम अलैकुम। तुम्हें क्या मिले? शांति। अब उसके बाद 20 वचन, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। शांति देने के बाद में दूसरा कार्य यीशु मसीह ने किया, अपने जख्मों को बताया, ये जख्म है। और ये होने के बाद में 21 वचन यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। दूसरी बार, पहली बार तुम्हें शांति मिले, दूसरी बार अपने जख्मों को बताया, और तीसरा का तुम्हें शांति मिले, और चौथा जो है जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता। फिर मैं 5वां बताऊंगा। पहली बार, हम हमेशा
शांति के बारे में बात करते हैं। हम अगर पुनरुत्थानी जीवन जीते हैं तो हमें शांति क्यों नहीं मिलती? हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा परिवार अशांत क्यों है? वो तब तक रहेगा जब तक हम उस शांति को ग्रहण नहीं करते। आप कहेंगे हमने तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हमने तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो यीशु मसीह ने कहा है, लोग ही कहेंगे कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, तो मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं ताकि तुम्हारा मन अस्वस्थ या भयभीत ना हो। अगर यीशु मसीह है तो हमें और शांति की जरूरत है क्यों है? हम बेचैन क्यों है? उसका जो अर्थ आगे है कि यीशु मसीह ने अपने जख्मों को बताया, हाथों को बताया, उसके पंजर को यानी फसली को बताया और कहा देखो ये मेरे जख्म है। और उसके बाद कहा तुम्हें शांति फिर से। यानी अगर आपको सचमुच शांति चाहिए तो ये दो शांति के बीच में जो कार्य हुआ है यीशु मसीह ने किया है वो है जख्म। अगर आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके अंतरात्मा में, आपके आत्मिक जीवन में अगर शांति चाहिए तो आपको आत्मिक जीवन में जख्मों को धारण करना पड़ेगा। जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती है, जो हमारे जीवन में दुख होते हैं, जो हमारे शारीरिक जख्मों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जो आपके दिलों के ऊपर के घाव होते हैं, जो आपके दिलों के ऊपर घाव लगे होते हैं, जो आपके मन के अंदर घाव होते हैं, जो आपके आत्मा में दुख होता है, जो आपके आत्मा को छलनी किया होता है, जो आपके दिल को दुख दिया होता है, जो आपके दिल के अंदर बहुत पीड़ा होती है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहकर आप सहन करते हो तो आपको सही मायने में आत्मिक जीवन में शांति मिलेगी। ये दो शांति के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जख्मों को बताया है कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो जीवन में जख्मों को परिधान करो। और पुनरुत्थानी जीवन का यही सबसे बड़ा एक चिन्ह होता है कि जो मनुष्य आत्मिक जीवन जीता है, जो विश्वासी जीवन जीता है, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, जिन्होंने एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन भर, जिंदगी भर अपने मन के अंदर जख्मों को लेकर चलता है, वही एक पुनरुत्थानी जीवन जीता है। उसको हर वर्ष यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह उसके जीवन में हर दिन पुनरुत्थानित है। अगर यीशु मसीह जो पुनरुत्थानित है वो उसके जीवन में है तो संसार की बातें नहीं करेगा। संसार की बातें वही करता है जो शरीर में रहता है, जो शरीर में मुर्दा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखिए 22 वचन नहीं, उसके अंदर 21 में, तुम्हें शांति में जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अगर हम कहते हैं मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, शांति चाहिए तो जख्मों को धारण करना, और जख्मों को धारण करना है तो जैसे यीशु मसीह के लिए को भेजा था जख्मों को धारण करने के लिए, वैसे हमें भी भेजा है इस दुनिया में, कि हम इस दुनिया में लोगों के सामने पुनरुत्थानी जीवन जिए। अगर हम मसीह कहलाते हैं, अगर हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं तो हमें भेजा हुआ है। अगर भेजा हुआ है तो जैसे पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने जख्मों को सहा, पुत्रों ने कोड़े खाए, पुत्र ने मृत्यु का स्वाद चखा, तीसरे दिन जीवित हुआ और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे, भेज दिया हमें। उन्होंने चेलों को कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के समान भेज रहा हूं, मैं तुम्हें भेड़ियों के समान भेज रहा हूं। आसान बात नहीं है
कि परमेश्वर के अगर हम कहते हैं हम चुने हुए शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए बुलाए हुए कहते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहोगे हमें बुलाया गया है, हमें बुलाया इसके लिए हम प्रभु के पास आए, तो सारी दुनिया को बुलाया है कि ये वो परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए तो तुम सब मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। क्योंकि उसके आगे कहा है तुम अपना जुआ मुझसे लो, मेरा जुआ ले लो, वो सरल और हल्का है। जुआ लेने का अर्थ होता है हमें चुना गया हो, हमारे ऊपर कोई बोझ रखा है, हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक सलीब दी है, वो जुआ दिया है कि उसको हमें लेकर चलना, इसके लिए हमें भेजा गया है। हमारे जीवन के अंदर अगर हम इसको ध्यान से कहते हैं, हम यहां पर ध्यान नहीं देते क्योंकि पुनरुत्थान मसीह का आत्मा है, हमें चुना गया है, तो किसी ना किसी कैसे ना कैसे हमें तकलीफ उठानी। देखिए कैसे, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और इसका 24 पद, कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 24, कुलुस्सियों का खत, कुलुस्सियों के नाम खत, इसका पहला भाग का 24 कलाम। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह, ध्यान से सुनना, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। उर्दू में मैं पढ़ता हूँ, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है, जो परेशानी आती है, जो सांसारिक होती है, जो पारिवारिक होती है, अगर हम उसको देखेंगे तो कौन से भी तकलीफ यीशु मसीह ने नहीं सही, उसको उसका अनुभव नहीं दिया गया, उसको हमारे लिए रखा है कि अगर हम कलीसिया यानी उसका शरीर है, शरीर हम उसका शरीर ही है, अब उसके शरीर में जो बचा है, यहाँ पे लिखा है कि जो बाकी है, पौलुस कहते हैं उसकी मैं अपनी देह कलीसिया के लिए पूरा करता हूँ। तो हमारे जीवन में जो मुसीबतें होती है या जो तकलीफ होती है, वो यीशु मसीह को अनुभव नहीं हुआ, वो हमें दिया गया है, इसका आनंद करना जरूरी है, ताकि वो कहता है मैं आनंद करता हूँ। कौन? पौलुस। अगर हमें तकलीफ होती है तो हम कितनी कंप्लेन करते हैं, ये होगा, प्रार्थना करेगी, उपास करेगी, ये करेगी, वो करेगी, वो करेगी। कभी सोचा ये घटी? पहली बात मैं बता रहा हूँ कि हमें बहुत सारे लोगों को नहीं, जो चुने हुए उनको ये जख्म है, और जो जिनको जख्म है उनके लिए ही है, बाकी किसी के लिए। हम अगर दूसरों के पास देखेंगे, वो भी प्रार्थना करते, उनको तकलीफ नहीं, मुझे क्यों है? ध्यान दो मेरे पास, वो भी मसीह लोग हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनका कितना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों बुरा हो रहा है? वो बुलाए हुए हैं, तुम चुने हुए, यही फर्क है। वो बुलाए हुए हैं, तुम चुने हुए। अगर आप उनका कंपेयर करते रहोगे ना कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ, उससे ज़्यादा करता हूँ, उससे ज़्यादा विश्वासी हूँ, फिर उसको सब कुछ मिलता है, तो आप कभी मसीह की नहीं बनेंगे। आपको अगर अपना कुछ करना है ना, तो मसीह के साथ कंपेयर करो, क्या मैं उसके जख्मों के बराबर आ रहा हूँ या नहीं?
तब आप उसका जो शरीर है ना, कलीसिया यानी जो पूरी रीति से बनती है या उसके बदन का हिस्सा कहता है, तब हम वो कलीसिया उसके शरीर के अंदर रहने के लायक होती है, तब तक नहीं होती। हमारे जीवन के लिए यह बहुत मायने रखता है। क्या हमने कभी, पौलुस कहता है, पौलुस के पास ध्यान दो, पौलुस क्या कहते हैं कि मैंने मसीह के जख्मों को अपने शरीर पर परिधान किया। कितनी बड़ी बात है। किसके जख्मों को? यीशु मसीह। यानी इसका अर्थ है उसका शरीर और मेरा शरीर एक है। हम कहते हैं देखो मैं उसके जैसा, वो विश्वासी है, उनको जो मिला है वो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मसीह को जो मिला है वो मुझे मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं कहते? हम उसके बराबरी में क्यों नहीं जाना चाहते? उसके बदन का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते? उनकी दुल्हन बनना है तो हमें उनके शरीर का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। और इसी को पुनरुत्थानिक जीवन कहते हैं। यह हर दिन होता रहेगा, और हर दिन जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपनी देह में, अपने हृदय में ये जख्मों को लेकर चल रहा है, वो पुनरुत्थानित मनुष्य है। क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? 22 पर यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं कि और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्दुस को लो, पवित्र आत्मा को लो। पवित्र आत्मा वो तो पेंतिकोस्त के दिन हुआ। गड़बड़ हो जाती है लोगों को, ये पवित्र आत्मा शब्द में क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। बोले एक बार दिया है पवित्र आत्मा तो दिया गया, फिर पेंतिकोस्त के दिन कौन सा पवित्र आत्मा है? पेंतिकोस्त के दिन जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है वो उतर के रहा है। ये जो पवित्र आत्मा है ये हमारे जीवन के लिए, पुनरुत्थानिक जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। जब आदम को बनाया गया, मिट्टी का पुतला क्या है, और जब बनाया गया तब खुदावंद ने अपनी जो सांस है उस मिट्टी के अंदर दम क्या कर दिया? फूंक दिया, और मिट्टी का पुतला जीवित हुआ, उसके अंदर जीवन आया, और वो जीवित तब आत्मा था। ध्यान दो, क्या था? जीवित आत्मा, शरीर नहीं, जीवित क्या था? आत्मा था। और जैसे ही आदम ने पाप किया, आत्मा कोमा में चला गया, यानी मर गया। अभी वो शरीर में जीने लगा। किसमें जीने लगा? शरीर में। अब शरीर में जीवन जीने लगा तो परमेश्वर के साथ में मेल नहीं हो रहा था। परमेश्वर के साथ में मेल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पापी शरीर परमेश्वर के संगति में चल नहीं सकता है। अब क्या करें? जब यीशु मसीह का आना तय था, जब यीशु मसीह आए, यहाँ पर लिखा गया कि पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई और आखिरी जो आदम है उसके द्वारा आत्मा का जीवन है। और जब यीशु मसीह जीवित हुए और यहाँ पर आए, तब ये जो पांचवी बात है, पहला शांति दी, फिर जख्मों को बताया, फिर से शांति लेने को कहा, फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने तुम्हें भेजा है जैसे मुझे भेजा गया है कि तुम जाओ, लेकिन क्या करो? जीवित होके, क्या होके जाओ? तब उसने फूंकर कहा कि पवित्र आत्मा ले लो। यानी आदम के बाद, पाप के बाद जो मनुष्य, जो आदम जात मरी हुई थी, मुर्दा थी। क्या थी? मुर्दा। भले शरीर में जीते, लिविंग बॉडी थी, लिविंग स्पिरिट नहीं था। जीवित शरीर था, जीवित आत्मा नहीं था। वो आत्मा तो अंदर चला गया था, शरीर बाहर आया था, नग्नता थी। और जब वो आए
उन्होंने फूका, पवित्र आत्मा ले लो। तब तब जो आदम के पाप के वजह से आत्मा मरी हुई थी वो जीवित हुई। फिर से वही कार्य किया जो एलोहिम परमेश्वर ने किया था, मिट्टी के अंदर दम फूंककर उसको जीवित किया था। वैसे ही यीशु मसीह ने वो अधिकार से फिर एक बार उनके ऊपर फूंका और कहा जीवित हो जाओ, पवित्र आत्मा ले लो। और उस वक्त चेलों की आत्मा जीवित हो, चेलों की आत्मा जीवित। और उसके बाद पवित्र आत्मा की जरूरत, ताकि वो जीवित आत्मा को जो उद्धार पाई है उसको साथ में लेकर चले, क्योंकि ताकि आदम के द्वारा फिर से मृत्यु ना आए। और उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मैं तुम्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मेरे दिल में आओ, उसी वक्त ऊपर से फूंका जाता है पवित्र आत्मा। तब जो मरी हुई आत्मा है वो जीवित, वचन के द्वारा पुनरुत्थान होता है और उसको हम पुनरुत्थानी जीवन कर बपतिस्मा लेकर नए जन्म के द्वारा हम जीवन जीते हैं कि हम अब क्या हुए हैं, पुनरुत्थानित हुए। हम क्या हुए हैं, लेकिन साल भर मरते हैं, साल में एक बार जीवित होते। यीशु मसीह को भी साल भर मरवाते हैं और साल में एक ही बार। अभी कल से वो अभी कल कोई नहीं भेजेगा, ही इज रीजन वो जीवित हो, कल से कोई नहीं भेजेगा। वो डायरेक्ट वचन कब मिलते हैं, अगले वर्ष में। अभी कल किसको नहीं मिले, आज रात तक सब डिलीट हो जाए। अभी साल भर किसी को याद नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। साल के इसी दिन जब आ जाएगा ये साल भर क्या है, इसके लिए अगर अगले सप्ताह किसी और चर्च में गए तो यह संदेश कभी सुनने को नहीं मिलेगा पुनरुत्थान के। हो गया ना, खत्म हो गया। अभी अगले साल त्योहार नहीं है, इसके लिए कहा पुनरुत्थान कोई त्योहार नहीं, एक जीवन है जो रोज जीना है, पुनरुत्थानी जीवन। देखिए क्यों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय, मुकाशवा इसका पहला बाब, मुकाशवा पहला बाब का 17 और 18 कलाम हम देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18, देखिए 17 और 18 पद हम देखते हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उन्होंने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उन्होंने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मैं मर गया था, अब युगानुयुग 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 जीवित हूँ, अब्दुल आजाद जिंदा हूँ। इसका अर्थ है कि मैं फिर से कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। फिर हर साल मरता है कैसे? अब
जिंदा है। तो ये किसने कहा? ये मैंने लिखा है। ये किताब मेरे मन गढ़ंत कहानी है। ये कहे कौन रहा है? जो बात कर रहा है वो कौन है? ये कहना आसान है, यह परमेश्वर का शब्द है, यह उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है। फिर ईमान क्यों नहीं इसके ऊपर? विश्वास क्यों नहीं? इसके लिए थोमा को कहा, जो बिना देखे विश्वास करते वो धन्य है। यूहन्ना यहां पर लिखता है, जिसको प्रकाशन दिया यीशु मसीह का, कि उसको कहा गया, उसने लिखा, जो उसको कहा वो उसने लिखा, मैं हमेशा के लिए क्या हूं? जीवता हूं, युगानुयुग जीवित। तो हम हर साल उसको मारने वाले कौन होते? हमें क्या अधिकार दिया है कि हम हर साल उसको सलीब पे चढ़ाए? अगर हम कहते हैं वो हमेशा के लिए जीवित है, तो आप क्यों जीवित नहीं है? अगर आप जीवित हो गए तो आप फिर से उसको नहीं मारेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, देखिए रोमियो 6 अध्याय और 9 पद, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। अब ये मेरे ख्याल से वचन झूठ है, नहीं? है ना? यहां पर लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने। अब कौन सच है? या पौलुस ये वचन लिख रहा है ये सच है, या हम जो कर रहे हैं वो सच है? उसका प्रचार करो। मैं आने तक मेरे बलिदान का क्या करो? प्रचार करो। पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हो चुका है, अब वो फिर से मरने वाला नहीं है। वो जो काम उसने किया है उसका हमें क्या करना है? प्रचार करना है, ना कि उसको बार बार सलीब पे टांगना है, और ना कि उसको बार बार मरे हुए में से उठाना है। वो उठ चुका है, दाहिनी ओर बैठा है, और फिर से आने वाला है। तो वो भी प्रूव करता हूं। निकालिए प्रकाशित वाक्य, मुकाशफा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 22 अध्याय और 20 पद हम देखते हैं। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहते हैं, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु, हाँ। जो इन बातों की गवाही देते हैं वो ये कहते हैं, बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ, आमीन। आए खुदावंद यीशु, हाँ। यहां पर उर्दू में जो शब्द है बेशक, यानी शक मत करो। शक करने के जैसा मैं नहीं कहता हूं, वो इंसान कर सकता है। आऊंगा कहते और आते नहीं है, वो इंसान करता है। यहाँ पे निकलने वाला है यीशु मसीह के अपनी जबान से दिया हुआ ये वाक्य है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं बेशक
आने वाला। और इसका प्रमाण अगर हम ध्यान से देखते हैं, पवित्र शास्त्र अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब मरिया मगदली गए नहीं कब्र पे, उन्होंने देखा एक दूत उस पत्थर के ऊपर बैठा है। उन्होंने कहा, अभी जो मैंने पढ़ा कि लूका 24:5 में, कि जो जीवते को मरे हो में क्यों ढूंढती हो। उन्होंने जाके ये वार्ता चेलों को बताई। चेले दो तो एक उसमें से बहुत उतावला पतरस, और ये दोनों आ गए, यूहन्ना, दोनों आ गए। भाई मेरे लिए उस माँ को तो छोड़ गया, अभी फिर से कैसे गया? मुझे तो कहा था ये तेरी माँ है, अब मैं उसको घर क्यों लेके गया था? अभी ये आने वाला था, मुझे पता रहता था तो अच्छा था, मैं फिर से लाके छोड़ता था ना। यूहन्ना है आखिर। अभी यूहन्ना वहां पे लिखा है, यूहन्ना उधर ही खड़ा है। पतरस दौड़ते दौड़ते ब्रेक ही नहीं लगा, सीधा अंदर घुस गया। सबसे गाई थी ना, मैं मरूंगा भी तेरे साथ, तो क्या चुपचाप बैठ, तू नहीं मरने वाला, तू ही मुझे 3 बार क्या करेगा तू कर। अरे बाप रे, अब ये क्या हुआ? अब सीधा अंदर जब घुस गया तब देखा वस्त्र है पड़े हुए, वस्त्र पड़े हुए। ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से। वस्त्र जो लपेटे हुए थे सफेद, वो पड़े हुए, क्या है? पड़े हुए। और जो सर को अंगोछा लगाया था वो एक जगह तय करके रखा हुआ है, यानी सही रीति से ढंग से रखा हुआ मिला, तय करके, यानी कि फोल्ड करके रखा हुआ मिला। जैसे ही पतरस ने वस्त्रों को देखा और बाद में तय किया हुआ अंगोछा देखा, तब समझ गया क्या है तय किया हुआ है। उसको पता है उसका अर्थ क्या है। यहूदी रीति के अनुसार जब किसी बड़े घर में वहां के मालिक भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनके सेवक जो रहते वहीं पे खड़े होते हैं, उनका भोजन खत्म होने तक, समाप्त होने तक। और अगर कुछ काम के लिए उस मालिक को बुलावा आया, और जो रुमाल रहता है, जो कपड़ा रहता है रखने का सामने, वो अगर उसने एक बाजू तय कर कर रख दिया, एक बाजू तय कर कर रख दिया, तो इसका अर्थ होता है मेरा खाना अभी तक हुआ नहीं है, मैं फिर से आकर खाने वाला हूँ। तब तक वहाँ पे जो रिकाबी होती है, परोसा हुआ खाना होता है, वो दास उसको हाथ नहीं लगाता, मालिक आने तक, स्वामी आने तक खड़ा रहता है। अगर वो जो रुमाल है वो ऐसा ही छोड़कर चला गया, तो इसका अर्थ होता है मालिक का खाना खत्म, अब ये उठा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अंगोछा जो रुमाल तय करके रखा, पतरस समझ गया। यीशु मसीह ने खुद इतना प्रकाशन देने के बाद, फिर प्रकाशन वाक्य के अंदर कहने के बाद, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, फिर भी हम हर साल हर साल प्रभु यीशु मसीह जी उठा। वो तो कब्र में आ गया और ये भी कहा है फिर से आने वाला हूं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हाँ उठा है। हम कहाँ कह रहे नहीं उठा है? हमने नहीं कहा वो जी उठा है, नहीं है, हम भी कहते हैं ना जी उठा है। लेकिन रोज के लिए जीवन है, वो हमारी आत्मा है, उसको हमें जीना है। क्योंकि हम संसार की बातें मरे हुए को मानकर यीशु को मरे हुए में खोजते हैं।
संसार की बातों में अगर जब तक हम मन में लगाएंगे तब तक हम हर साल यही काम करते रहेंगे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिन मनाते रहेंगे या तो ये त्योहार मनाते रहेंगे। उसको जीवन की तरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे या उसको जीवन की तरह हर रोज के लिए जीवित रहने के लिए नहीं अपनाएंगे। उसको अपनाते नहीं है, इसके लिए हम मरे हुए काम करते हैं। मरे हुए काम तो बाइबल में दिए गलातिया 5:16 से 21 में ये मरे हुए शरीर के काम जो है वो हम करते हैं, मरे हुए काम करते हैं। इसके लिए आज तक हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थानित जीवन जीकर आज जिया नहीं जा रहा है। हम शरीर के बातों को खोजते हैं, शरीर के बातों को अपनाते हैं और जब तक हम संसार की बातों को अपनाते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में मसीह पुनरुत्थानित नहीं हो सकते। अगर आपको एक महान रहस्य देखना है, देखिए पहला तिमोथी, महान रहस्य बताने जा रहा हूं मैं। पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, इसका 3रा बाब, पहला तिमोथियुस 3रा अध्याय और 14 से 16 पद मैं पढ़ूंगा। 14 से 16 कलाम मैं पढ़ूंगा 3रे बाब का। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14 to 16। देखिए, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझसे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। किसकी? कौन से परमेश्वर की? कौन से परमेश्वर की? जीवते परमेश्वर की जो कलीसिया है और सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। उर्दू में लिखा है बड़ा भेद। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया, कौन से खुदा की? कौन से खुदा की? कौन से खुदा की? में जो हक का सुतून और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। इसमें कलाम नहीं के दीनदारी का भेद बना है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उनकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। कौन सी कलीसिया? जिंदा, जिंदा परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की कलीसिया। अब जो लोग कलीसिया में हैं, जिंदा है, हम लोग क्या है? क्या जिंदा लोगों की बरसी मनाते हो? बरसी मरने के बाद जो मनाते हैं ना हर साल, है? क्यों नहीं मनाते? मनाओ ना। जब यीशु मसीह के मनाते तो हमारी मनाने में क्या है? लोग जाते हैं, वो हर साल हम देखते हैं मसीह लोग 2 नवंबर कब्रों के ऊपर फूल डालने को जाएंगे। ऑल सोल्स डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल सोल्स डे। और 1 नवंबर को होता है ऑल सेंट्स डे, संतों का दिन। ये आया है रोम से, आया हकीकत में, लेकिन यहाँ पर मनाया जाए सब मसीह लोग 2 तारीख को। अगर झूठ लगता है
तो अमरनाथ कब्रिस्तान में जाओ, सबसे बड़ी शिवड़ी कब्रिस्तान में जाओ, विठलवाड़ी कब्रिस्तान में जाओ, भारत देश के किसी भी कब्रिस्तान में जाओ, आपको 2 नवंबर को लोग मिलेंगे फूल डालते हुए फोटो, उनकी याद मरे हुए। तो वो मर गए, वो क्या है, मर गए। अब यीशु मसीह कौन है? तो हर साल उसका मरण दिन क्यों? हर साल पुनरुत्थान दिन क्यों? पहले ही मैंने